जय हिंद दोस्तों। आज हमारे बीच में मेरे परम मित्र, मेरे परम शिष्य अमृत जी कीलवा साचोर और कैलाश जी रामपुरा चितलवाना, इन दोनों ने ही बहुत ही बढ़िया काम किया है और साचोर क्षेत्र का नाम ऊपर और गौरवान्वित किया है। आप अमृत लाल जी ने बाड़मेर जिले से प्रथम रैंक प्राप्त की है। राजस्थान पुलिस 2024 एग्जाम में प्रथम रैंक, और कैलाश जी ने जालोर पुलिस से प्रथम रैंक प्राप्त की है। ये दोनों ही काफी समय से मेरे से परिचित थे, मेरे संपर्क में थे और मेरे साथ इन्होंने फिजिकल की तैयारी की थी। तो इन दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। साचोर जैसे क्षेत्र में बहुत ज्यादा जरूरत है, तो मैं और नौजवानों से यही आह्वान करूंगा कि आप अगर डिफेंस की तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे से संपर्क करिएगा और ऐसे ही साचोर क्षेत्र का नाम गौरवान्वित करिएगा। तो इनका सिलेक्शन होने के बाद में ये मेरे से मिलने आए हैं। अरे पहले तो हम मैंने आपको बधाई दे पहले आपके मुंह मीठा हुआ, उसके बाद में बिल्कुल। एक मिनट, तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। एक मिनट कैलाश जी को दे देते हैं। कैलाश जी ने जयपुर में रह के तैयारी की है और बहुत बहुत धन्यवाद आपको सब। अभी आज ये सेवा धर्म संस्थान में मतलब सिलेक्शन होने के बाद में एक ऐसे केंद्र पर पहुंचे हैं जहां पर, और इन दोनों की हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और यहाँ से भी बहुत सारे बच्चे तैयार हो रहे हैं, तो समय समय पर ये हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और जय श्री राम। सबसे पहले तो आपको खूब खूब बधाई हो कि आपने बाड़मेर जिले से और आपने जालोर जिले से फर्स्ट रैंक प्राप्त करके और हमारे राजस्थान का गौरवान्वित नाम किया है, उसके लिए खूब खूब बधाई आपको। तो हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने किस तरीके से ये स्ट्रगल किया, और क्योंकि आप छोटे से गांव से आते हो और एक मीडियम वर्ग के परिवार से आते हो, तो उसके लिए क्या है कि काफ़ी मेहनत और काफ़ी लगन अपने को करना पड़ता है। तो सबसे पहले आप हमें बताइएगा। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप ये संस्था चला रहे हो, बहुत ही नेक काम है। और ये सुख जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं कीलवा गांव से बिलोंग करता हूँ और बचपन की बड़े गांव से हुई थी। फिर मेरी बीएससी हुई है एमएलए सूदीपुर से। उसके बाद मैंने घर रह के तैयारी की और घर रह के साथ में बच्चों को भी पढ़ाया मैंने स्कूल एक साथ। क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी थी कि इतना हम नहीं कर पाते थे सब कुछ की तैयारी, खुद जाके बाहर करें। साथ में तैयारी की। फिर जब भर्ती आई हमने फॉर्म भरा, हम फिजिकल की तैयारी कर रहे थे। तो हमें डर रहता था कि सब कोचिंग कर रहे हैं, हम घर रह के कर रहे हैं, घर का काम करना फिर भी कैसे हो पाएगा। लेकिन फिजिकल के दौरान अशोक जी से मुलाकात हुई और इनका जो व्यवहार था, इनका जो बोलने का तरीका था, मिले तो हम शायद 2-3 दिन ही मिले थे, लेकिन जो इम्प्रेशन पड़ा, जो इन्होंने जिस तरह से बात की, मतलब दिल में एक सेल्फ मोटिवेशन जग गया कि हम कर सकते हैं। तो आपके जो एक जुनून का कारण अशोक जी बने भाई। बिल्कुल। और फिर मैंने घर रह के ही तैयारी की, कोई कोचिंग नहीं, कोई नोट्स नहीं, सिर्फ किताबें लाई और तैयारी की। रनिंग भी आप घर पे रह के तैयारी पहले से शुरुआत से कर रहे थे? हाँ, बस यहाँ आते थे सांचोर ग्राउंड में। अच्छा, ये अपने सांचोर वाले ग्राउंड में भागना और ये रनिंग वाला कार्य यही होता था? हाँ। अच्छा, आपका भाई साहब? हाँ, मेरा नाम कैलाश कुमार जी। मैं नए सेक्टर से आता हूँ। अच्छा। रामपुरा मेरा गांव है और जयपुर जाके तैयारी की और आज रिजल्ट सक्सेस। तो आप मतलब जालोर से फर्स्ट रैंक है आपकी। हाँ। और आपके बाड़मेर। तो दोस्तों मैं आपसे यही चीज कहूंगा कि अगर दिल के अंदर जुनून हो और मन में अगर आपने ठान लिया हो, तो कोई जरूरत नहीं है कि आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाके आपको पढ़ाई करनी है। आपने अगर सपना देखा है तो अमृत जी ने घर पर रहकर तैयारी की और पूरे बाड़मेर में प्रथम रैंक प्राप्त की। तो जो ये सोच रहा है कि मेरे पास में पैसा नहीं है, मेरे पास में इतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं है, मुझे जयपुर जाने के लिए पैसे नहीं है, या फिर बड़े बड़े कोचिंग सेंटर से, मैंने खुद ने भी सेल्फ स्टडी की है, मुझे भी कोचिंग सेंटर में इतना मौका नहीं मिला। तो ये जरूरी नहीं है, आप अगर रेगुलर नियमित किताबों से स्टडी करते हो और आजकल छोटे लेवल
का जो भी कोई भी एग्जाम होता है तो वो उसका आपकी जानकारी आपको गूगल पे मिल जाती है, बहुत सारे टीचर्स हैं उनके माध्यम से मिल जाती है। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, इनका जुनून है। मैं अमृत के बारे में बताना चाहूंगा, ये एनसीसी कैडेट है, 5 किलोमीटर रनिंग इनका फिजिकल था, अच्छी रनिंग थी इनका, बहुत 18 मिनट के इनका टाइमिंग आता था, लेकिन फिर भी नियमित दौड़ना। पता था कि मेरा 18 मिनट टाइमिंग आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी नियमितता रखना कि इस मैदान को छोड़ना नहीं है जब तक मेरा फिजिकल क्लियर ना हो। तो मैं बहुत ज्यादा प्रभावित था इनसे, बहुत सारे और भी विद्यार्थी इनसे प्रभावित थे। तो हमने एक छोटा सा प्रयास किया था यहाँ, अभी हम बड़ा प्रयास करना यहाँ चाह रहे हैं सांचौर क्षेत्र में, आर्म्स सेक्टर में भेजने के लिए। जो युवा है, जो अपने इंडियन आर्मी का यहाँ बिल्कुल बहुत कम है, कोई मतलब न के बराबर है, तो अग्निवीर जैसे है उनके माध्यम से हम यहाँ से युवाओं को जोड़ना चाहेंगे। और इस संस्था के माध्यम से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो यहाँ से भी हम प्रयास करेंगे कि और हमारे साथ लोग जुड़े जो फोर्स में जाना चाहते हैं, क्योंकि 10वीं पास करने के बाद में सबसे इजी, वैसे फिजिकल में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी आपको ज्यादा लंबा टाइम, लॉन्ग पीरियड नहीं होता है उसका सिलेक्शन का, बहुत 1 या 2 साल में आपको रिजल्ट मिल जाता है। और यहाँ की परिस्थिति ऐसी है, कई सारे ऐसे गरीब परिवार है जो लंबे समय तक नहीं पढ़ा पाते हैं। तो एक बार इन दोनों को बहुत बहुत बधाई हो, दोनों ने ही बाड़मेर और जालोर से प्रथम रैंक प्राप्त की है। और ये एक संदेश दिया है कि पिछड़े हुए इलाकों में रहकर भी आप कुछ भी कर सकते हो, आप टॉपर्स कर सकते हो। तो आप लगातार मेहनत करिएगा, आप हिम्मत नहीं हारिएगा। कोई कहते हैं साहब हमें घर पे काम करना पड़ता है, हमारे को टाइम नहीं मिलता है, वो सब बहाने हैं, बहाने छोड़िए, मेहनत करिए, सफलता सुनिश्चित है। और आपने भी ऐसा माहौल क्रिएट किया कि मुझे इन माहौल से दूर रहना, तो वहाँ इसलिए वो जयपुर चले गए। तो आपका डिसाइड आपको करना है कि मुझे सफलता पानी ही नहीं पानी, बाकी जो बहाने बनाते हैं वो यूं ही रह जाते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई हो, आपको दोनों को ही आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और हमारे डिपार्टमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।